मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हाय गाइस, वेलकम टू माय एसपीएम ब्लॉग। मैं नीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ एक माँ और बेटे का बहुत ही सुंदर शिव चर्चा है। दोस्तों, ये वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि ये कथा का रहस्य है। कथा का यही रहस्य है कि आधुनिक युग की बिगड़ते परिवेश में जो बच्चे हम लोग का हैं कितने बदल चुके हैं, कितना उनका सोच बदल चुकी है कि जब पढ़ लिख कर के बड़े हो जाते हैं बच्चे तो अपने माँ बाप को ही नहीं समझ पाते हैं। आज वही कथा है, शिव गुरु की ये चर्चा है। इधर जो माँ है सो महान शिव भक्ति है, उनमें महान शिव भक्ति जो है कुट कुट कर भरी हुई है। अपने बाबा को उनका नित्य दिन का काम है माँ का एक लोटा जल चढ़ाना और महादेव को थोड़ा सा दूध चढ़ाना। सो मैं यहाँ पर कथा लेकर के आई हूँ। दोस्तों, ये मेरा जो कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा न देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। एक किसान थे, उनके किसान के घर में दो पति पत्नी था लोग, और उनको एक लड़का हुआ। जैसे लड़का का जन्म हुआ सो लड़का का जो पिता था सो चल बसा। जब चल बसा तो माँ को पोसना बहुत ही, पालना बच्चे को कठिन हो गया, क्योंकि माँ के पास उतना पैसा तो था ही नहीं कि अपने बच्चों को खिलाती पिलाती और अच्छे स्कूल में पढ़ाती। तो माँ सोची कि अब मैं क्या करूं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके। तो माँ ने सबके घर में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। झाड़ू पोछा करती थी और अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छा परिवरिश देना शुरू कर दी। बच्चे भी पढ़ने में तेज थे, बहुत मन लगाकर पढ़ते थे। पढ़ते लिखते बड़े हो गए और बच्चे का जॉब हुआ तो चले गए अमेरिका। अमेरिका में जाके वहाँ पर उनको जॉब लगा, जॉब करने लगे। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ गया वहाँ अमेरिका में, उसके बाद माँ का से ना कोई फ़ोन करना, ना माँ कुछ खबर लेना। माँ यहाँ बहुत परेशान रहती थी, काफ़ी थक चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, उनको घर का काम भी नहीं हो पा रहा था। तब माँ ने सोची कि झाड़ू पोछा करके कुछ पैसा एकत्रित करके रखी थी, तो सोची कि क्यों ना एक गाय खरीद लूँ और गाय खरीद करके ही गाय की सेवा करूँगी घर में, और उसी का दूध से कुछ अपना भी काम चलेगा और गाय का दूध से कुछ पैसा भी आ जाएगा, तो उससे अपना अच्छा से खान पान गृहस्थी चलेगा। तो माँ ने एक गाय खरीद ली। गाय का नाम रख दी मालती। मालती बहुत ही सुशील थी और माँ का काम था कि दिन भर कुछ चारा का बिटोर करके एकत्रित करके गाय को खिलाती थी, और मालती दूध भी देती थी। मालती का दूध दूहती थी और कुछ अपने खाने के लिए रखती थी और कुछ उसका बेच देती थी दूध को, तो गृहस्थी भी अच्छा से चलता था। और माँ जो थी सो महान शिव भक्त थी। उनका रोज का काम था कि एक लोटा जल और एक बेलपत्री, थोड़ा सा दूध बाबा के मंदिर में लेकर के जाती थी और चढ़ाती थी। इधर बच्चा जो था सो चल गया था अमेरिका पढ़ने। माँ का कोई खबर नहीं ले रहा था, कोई फ़ोन नहीं। माँ पूरा परेशान रहती थी। रोज़ जाती थी शिव मंदिर में, बाबा से बोलती थी कि बाबा ये तो लड़का गया है, मेरा कुछ खबर नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूँ। बहुत चिंता में रहती थी। एक दिन का बात है कि बहुत दिन बीत चुका था, काफ़ी समय बीत चुका था, लगभग 12 साल बीत चुका था। जो लड़का था सो आया, और आया तो अपना शादी कर चुका था, उसको एक लड़का भी हो चुका था। आया तो माँ बहुत प्रसन्न हुई, बोली कि बेटा तुम आ गया। तो बेटा बोला कि ऐसे ही थोड़े आ गया हूँ, मेरा जॉब छूट गया इसीलिए आ गया हूँ। तो माँ बोली कि ठीक है, जब छूट गया है तो घर है ना, इसी घर में तुम रहा करो। यहाँ पर जब रहने लगी, उसका पत्नी और बेटे के साथ जो बहू बेटा और पोता था सो रहने लगा। लेकिन जो बहू का था सो गांव में रहना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। बोल रहे थे कि घर गंदा है, घर में
स्मेल आ रहा है, इधर से गंध आ रहा है, उधर से गंध आ रहा है। इस तरह करके बेटों को इतना रोज़ रोज़ डिस्टर्ब करती थी कि बेटा ने क्या किया कि जो घर था, जो माँ जिसमें रहती थी, उस घर को बेचने के लिए माँ को कहने लगा कि माँ हमको पैसा का ज़रूरी है, से मेरा जो पत्नी है सो देहात में नहीं रहना चाहती है, इस घर में नहीं रहना चाहती है, हमको जा कर के शहर में घर खरीदना है। माँ बोली कि बेटा ये बाप दादा का अर्जा हुआ घर है, इसको तुम क्यों बेचेगा? तुमको खरीदना ही है तो अपना तुम कमा लो, कमा के खरीदो, और नहीं तो इसी घर में रहो, इसमें क्या बुराई है। पत्नी तो रहना ही नहीं चाहती थी इस घर में, पूरा रोज़ रोज़ परेशान करती थी लड़के को। लड़के ने एक नींद बात होके बोला कि माँ तुम चले जाओ जहाँ बाहर अपने खुले आसमान में रहना, लेकिन हमको इस घर को बेचना है। माँ बहुत रोती थी, बिलखती थी, कहती थी कि बेटा कुछ तो नहीं है, ये घर है, एक छत है, इस छत को मेरे माथे से मत छीनो, इसमें मुझे रहने दो। लेकिन बेटा नहीं माना, बाध्य होके माँ को निकाल दिया घर से, और माँ निकल गई, घर से निकल गई। एक बेल का वृक्ष था, उसी बेल के वृक्ष के नीचे अपने जो गाय माता का नाम रखी थी मालती, उनको बांध दिया और वहीं पर अपना जो बोरिया बिस्तर था ले जाके वहीं पर रहने लगी, मालती के पास रहने लगी माँ बेल वृक्ष के नीचे। मालती को रोज़ कहीं कहीं से चारा लाती थी, वो भी बेल वृक्ष था सो किसी का नहीं था, वो सड़क के बगल में था किनारे, उस वहीं पर वो रहती थी। मालती को नित्य दिन क्या करती थी कि माँ वह चारा का कहीं कहीं से बिटोर कर एकत्रित करती थी, खिलाती थी, दूध दूहती थी, और उसी दूध को थोड़ा सा ले जाकर महादेव को चढ़ाना, एक लोटा जल और एक बेलपत्री ले जाकर के बाबा को चढ़ाना, यही नित्य दिन का काम था उनका। अब इधर देखिए कि जो लड़का था सो घर बेच करके जा कर के शहर में घर खरीद लिया, वहाँ पर रहने लगा। अब कुछ जो पैसा था सो उसका कुछ दिन तक के लिए तो चला, जो ज़मीन बेचा था सो घर बेचा था सो कुछ दिन चला, कुछ दिन के बाद फिर वहीं लड़का का वहीं हाल हो गया। जब उसका पैसा ख़त्म हो गया तो जिससे शादी किया था जो विदेशी लड़की थी सो उसको छोड़ करके चली गई, अपने लड़के को ली और चली गई। बोली कि तुम्हारे भिखारी के साथ कौन रहेगा, तुमको खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो मैं यहाँ पर रह करके क्या करूँगी। लड़का जो था सो लड़का को छोड़ दी और फिर भी वह चली गई। लड़का इधर क्या करता, बहुत सारे कर्जा ले लिया था, कर्जा के चलते उसको फिर से घर को बेचना पड़ा। घर बेच करके जिसका जिसका कर्जा लिया था उधर दे दिया। इधर मालती जाड़ा ठंडा गर्मी बरसात सब में वहीं बेल वृक्ष के नीचे रहती थी, धूप में छाँव में सब में उसी के नीचे रहती थी, और गाय को दूहती और बाबा को चढ़ाती, थोड़ा सा अपने भी उसमें दूध से खाती और उसी को बेच करके अपना दाल रोटी का व्यवस्था करती थी। इसी तरह से उनका ज़िंदगी चल रहा था। एक दिन का बात हुआ कि गाय खुला गई मालती, और खुला करके जा करके किसान के खेत में चरोर के शाम को आई। तब तक इधर मालती बेचैन हो गई कि यहीं तो मेरे गाय जो थी मालती सहारा थी, आज वो भी हमको छोड़ के चली गई। बहुत रो रही थी, शाम के समय था, मालती चरोर के आई तो मालती को बोली कि मालती तुम क्यों चरने जाती हो, दूसरे के खेत में जाओगी, जियान करोगी, किसान हमको भी जेल भेजेगा, तुमको भी जेल भेजेगा, कल से तुम चरने नहीं जाना दूसरे के खेत में। मालती बोली कि नहीं, मैं दूसरे के खेत में नहीं जाऊंगी चरने। फिर सुबह हुआ, दूध दूही, दूध दूह करके ले जाके चढ़ा दी बाबा को, एक बेलपत्री और एक लोटा जल चढ़ा करके आई, और मालती को फिर उसी तरह से बांध करके उसका चारा का व्यवस्था करने के लिए चली गई माँ। उसी समय मालती फिर काकी जो अपना रस्सी तोड़ करके निकल गई। निकल करके जा करके कोई चाय वाला था, उसको जो स्टॉल लगा करके चाय बेचता था, बहुत सारा केतली में चाय बनाया था और बेचा था। उसमें जो बनाया हुआ चाय पत्ती था उसको मालती पूरा खा गई, और उसका जितना भी चाय पत्ती था सारा मालती चाय पत्ती खा करके शाम को आ गई। फिर इधर माँ पूरा परेशान है कि कहाँ चली गई मालती, 2 दिन से ही कौन सा आदत बना ली है कि रोज रोज चल जा रही है। फिर इधर माँ बहुत परेशान थी। फिर शाम को मालती आई, फिर माँ समझाई, मालती तुम क्यों चली जाती हो बार बार, तुम चली जाती हो तो तुमको पता है मैं कितनी रोती हूँ। मालती बोली कि कल से मैं नहीं जाऊँगी। तो सुबह हुआ, माँ गई दूध दूहने। दूध दूह कर नित्य का काम था कि दूध दूहती थी और थोड़ा सा दूध ले जा करके महादेव को चढ़ाती थी। सुबह में माँ गई दूध दूहने, देख रही है मालती के दूध के बदले यहाँ चाय दे रही है मालती।
एकदम चाय मीठा स्वादिष्ट चाय दे रही है। अब तो क्या करे, माँ सोचने लगी कि दूध देती थी तो इसको मैं महादेव पर चढ़ाती थी, अब मैं क्या करूँ। क्या की कि उसी चाय को ले जा कर के महादेव पर चढ़ाई। देखिए कि महादेव का दया कैसा होता है। उसी चाय को चढ़ाई और चिंता कर रही थी कि अब तो दूध देना भी बंद कर दी, अब क्या होगा। दूध देती थी, थोड़ा महादेव पर चढ़ाती थी, थोड़ा बेचती थी, तो मेरा दाल रोटी चलता था। अब क्या होगा, अब तो मालती चाय देना शुरू। फिर शाम को जब दूही मालती को तो फिर वहीं चाय दूध देने लगी। फिर दूसरे दिन चाय देने लगी। फिर वहीं चाय ले जा कर के भोलेनाथ को चढ़ाई, एक लोटा जल और एक बेलपत्री चढ़ा करके फिर आई। धीरे 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 उनका चाय का जो है सो प्रचार होने लगा। चाय इतना स्वादिष्ट था, सबसे कहती थी कि मेरा मालती चाय देती है, आप लोग आइए मेरे यहाँ चाय पीजिए। सब लोग आता था, चाय पीता था। और मालती को जो मालकिन थी उनको बहुत सारे पैसे लोग देते थे चाय का, क्योंकि चाय बहुत ही स्वादिष्ट रहता था। इसी तरह से मालती का जो मालकिन थी उनके पास बहुत पैसा हो गया। अब पैसा हो गया तो एक दिन बैठी थी, सोची कि खुले में आसमान में तो मैं बहुत दिन रह चुकी हूँ मालती, अब चला जाए एक शहर में घर लिया जाए, एक ज़मीन खरीदा जाए, वहाँ घर बनाया जाए और वहीं पर हम लोग रहेंगे। मालती बोली कि ठीक है। जो माँ थी सो गई और घर भी बनवा ली, ज़मीन भी ले ली, क्योंकि बहुत दूध देती थी मालती और वो भी चाय बन जाता था। चाय भी बनता था तब बहुत स्वादिष्ट बनता था। धीरे धीरे उनका चाय का प्रचार होने लगा और चाय उनका इतना महंगा बिकाने लगा कि बुझिए कि पूरे शहर में एकदम नाम हो गया, चाय का फेमस हो गया। अब तो चाय इतना फेमस हो गया कि उसके लिए लाइन में लोग लगता था सुबह सुबह चाय पीने के लिए। और जो माँ थी दूहते जाती थी और चाय देते जाती थी। इधर लड़का का जो था सो घर भी बिक गया, पत्नी भी छोड़ करके चली गई। लड़का परेशान रहता था, किसी दिन कुछ मिलता तो खाता, किसी दिन भूखे रह जाता था। शहर में देखा कि चाय का इतना शोर है, देखूं कि ये कैसा चाय है। चाय पीने के लिए वो भी लाइन में कतार में खड़ा हुआ। जब कतार में खड़ा हुआ तो सबसे पीछे लड़का खड़ा हुआ था। माँ जल्दी जल्दी चाय बेच रही थी, देख नहीं रही थी कि कौन है दूहना, क्योंकि दूहना भी था और कप में डाल करके देना भी पड़ता था, तो उस तरह से कर रही थी। लास्ट में देखी कि बेटा मेरा खड़ा है यहाँ पर। सबसे जब चाय देने गई तो एक ही बचा था, उसको देखी तो ये तो मेरा बेटा है। बेटा को करके गले लगा ली माँ, कहे कि हाय मेरा बेटा, तुम कहाँ था, तुम आ गया। अब बेटा को गले लगा ली। गले लगाने के बाद बेटा बिलख बिलख के रोने लगा। बेटा बोला कि माँ मैंने तुमको छोड़ दिया पत्नी के चक्कर में, जो बाप दादा का अर्जा हुआ जो घर था उसको भी बेच दिया, आज वही पत्नी हमको छोड़ करके चलेगी। माँ बोली कि कोई बात नहीं है बेटा, चलो घर चलो। माँ फिर लेकर के बेटे को घर आई और घर में रहने लगी। और फिर उसी तरह से धन का और पैसा का कुछ कमी नहीं रहा। और भोलेनाथ का ऐसा दया हुआ कि फिर वो जो लड़का था उसका फिर से शादी हुआ। अच्छी सुशील सुंदर सुसज्जित बहू आई और अच्छे से माँ को भी सेवा करने लगी, अपने घर को संभालने लगी। इसी तरह से जो माँ का है सो परिवार बढ़ने लगा और धन बढ़ने लगा। दोस्तों यही है शिव की दया और यही है शिव की चर्चा। जो महादेव पर भरोसा करता है तो महादेव कभी टूटने नहीं देते हैं, बिखरने नहीं देते हैं, बिखरे हुए को भी संभाल लेते हैं मेरे महादेव। आशा करती हुए मेरा जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़रूर ही लाइक करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महा